मुतालबा है कि आज मेरी कीमती मेरा बेटा मेरा सारा सब कुछ था वो चला गया, तो आगे किसी और की जानी नुकसान ना हो, लिहाजा हुकूमत से मेरी ये अपील है। जो बसंत है वो तो एक कारोबार है, किसी की कीमती जान जा रही है किसी को पता ही नहीं है, वो जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है। तो बसंत जो है वो बिल्कुल बैन कर दे हमेशा के लिए। खूनी खेल बंद होना चाहिए। मेरा बेटा चला गया, मजीद किसी और मां की गोद नहीं उजड़नी चाहिए। डोल फिरने से चाबहक नौजवान के वालिद की लाहौर रंग से गुफ्तगू। कहा, मुझे दोस्त ने हादसे का बताया, ये एक हादसा था, हम कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। यूसुफ के चचा का कहना था कि पतंगबाजी के खेल को फौरी तौर पर बंद किया जाए। वज़ीर आला का गैर कानूनी पतंगबाजी के वाकयात पर सख्त गम गुस्से का इजहार। मरीम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CPO रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का मोटरसाइकिल सवार नौजवान के जाम बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लाहौर समेत पंजाब में पतंगबाजों की शामत। रवां साल पतंगबाजी एक्ट की खिलाफवर्जी पर 5900 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार। 5784 मुकदमात दर्ज किए गए। 5,29,000 पतंगे, 21,301 चरखियां बरामद। 5300 केसेस के चालान भी करवाए गए। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने हुकूमत की बसंत मनाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही सहीर ने कहा कि बसंत एक खूनी खेल है, पतंगबाजी से इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। हुकूमत बसंत के लिए तरमीमी बिल की तजावीज़ वापस ले। खबरदार, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास में बड़े फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ पुलिस का खुसूसी सेल कायम। जमहूरियत का खेल खेलने वाले हमारे लीडरशिप पर कीचड़ मत उछालें। क्या हसन मुर्तदा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सीनियर PP रहनुमा हसन मुर्तदा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी हसन मुर्तदा के बयान को खुद देखे या फिर हम जवाब दें। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तदा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुनरमंद प्रोग्राम से 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब हो गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने असेंबली का 33वां इजलास तलब कर लिया। इजलास 24 अक्टूबर बरोज जुमा दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट ख्वाब बन के रह गया। महकमे माहौलियात स्प्रिंग सीजन का टास्क मुकम्मल ना कर सका। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने का मंसूबा धरे का धरा रह गया। 4,000 से ज्यादा ईंटों के भट्टों पर 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का टास्क भी पूरा ना हो सका। सिर्फ 2 लाख से ज्यादा पौधे ही लगाए जा सके। पंजाब हुकूमत ने महकमे माहौलियात को हर एक भट्टे पर 60 पौधे लगाने का टास्क दिया था। स्मॉग बन गई रोग। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 तक पहुंच गया। दिल्ली के बाद लाहौर आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किल का सामना। लाहौर में फदाई आलूदगी के खात्मे के लिए स्मॉग गन्स का इस्तेमाल तेज कर दिया गया। पंजाब पुलिस की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां तेज। इंसदादी स्मोक क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमात दर्ज। 775 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में इंसदादी स्मोक क्रैकडाउन में 41 मुलजिम गिरफ्तार। 34 मुकदमात दर्ज हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली 2,90,000 गाड़ियों के चालान किए गए।
मौसम की तब्दीली के साथ मौसमी अमराज में शिद्दत, जुकाम, छाती के इन्फेक्शन और मलेरिया के केसेस में इजाफा हो गया। माहिरीन के मुताबिक मौसम की तब्दीली के साथ ही दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव और नमी की ज्यादती ने वायरस और बैक्टीरिया के फैलाव को तेज कर दिया। खास तौर पर बच्चों में सीने के इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ गई। लाहौर में मजीद 2 पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला। मोची और टेक्साली दरवाजे के बाहर भी पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। मोची दरवाजे के पार्किंग प्लाजे पर 7 अरब 69 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आएगी। प्लाजा अगले साल तक मुकम्मल होने का इम्कान। टेक्साली दरवाजे के पार्किंग प्लाजे पर 8 अरब 50 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च होंगे। पार्किंग प्लाजा मार्च 2027 में मुकम्मल करने की हिदायत। अंदरून शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन। दाता दरबार, भाटी गेट और मोहनी रोड के अतराफ में इलाकों का मुजव्वजा डिजाइन पेश। DGLTA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत रेलवे स्टेशन से मुल्हिका इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा लिया। DGLTA का कहना था कि अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वॉकिंग स्ट्रीट, फुटपाथ, एस्फॉल्ट और टफ टाइल्स पर काम किया जाएगा। DGLTA का मेन बुलेवार्ड, गार्डन टाउन और बरकत मार्केट चौक का दौरा। ताहिर फारूक ने बरकत मार्केट सिग्नल चौक की रीमॉडलिंग के डिज़ाइन का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA और चीफ इंजीनियर टीपा ने ब्रीफिंग दी। DGLTA का कहना था कि बरकत मार्केट से कलमा चौक की तरफ सर्विस लाइन खत्म करके सड़क को कुशादा किया जाएगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का तकर्रुर। डॉक्टर फरकत आलमगीर चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर। बोर्ड की मुद्दत 3 साल होगी। नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड के अरकान में इरफान अली, प्रोफेसर जुबैर अकरम, असद अली खान और परवीन कादिर आगा शामिल। डीन और अस्पताल डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी बोर्ड के रुकन होंगे। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। फरीद अहमद डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब तैनात। मोहम्मद अजीम शौकत को MD वासा लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद सलीम DG इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन होंगे। सेक्रेटरी पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन अफजल अहमद को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। जहांगीर अहमद, खुरम बशीर, आमिर रांझा की खिदमात DG PPHA के सपोर्ट कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बेहुदा रक्स, फोहश हरकत और गैर सेंसरशुदा परफॉर्मेंस पर थिएटर्स को नोटिस। मॉनिटरिंग के बाद अदाकारा निदा चौधरी, ज़ारा खान, अदाकारा निराली, चाहत चौधरी को भी नोटिस। हिना शेख, मासूमा मलिक और इरम चौधरी को भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने नोटिस भिजवा दिया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तहरीरी जवाब के साथ ज़ाती तौर पर पेश होने की भी हिदायत। पहले बताऊं तो टमाटर आपको पता है कि यहाँ पे 600-800 रुपए के भी मिलते थे। ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ। बात यह कि अभी हम जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने जो होता है वो, और फ़र्क ये क्या है कि पिछली हुकूमतों में जब 600 और 800 का टमाटर होता था ना, तो तब वो कहते थे कि टमाटर ना खाएं, आप दही डाल लें हांडी में, ये कहा जाता था। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम टमाटर आपको सस्ता भी कर देंगे, टमाटर की सप्लाई भी डैमेज नहीं होने देंगे, टमाटर का सदेबाप भी करेंगे और टमाटर अवेलेबल भी करके देंगे और अफोर्डेबल भी बना कर देंगे। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से टमाटर की कीमत में नुमाया इजाफा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना है कि हुकूमत पंजाब इस मसले पर काम कर रही है। जल्द अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। टमाटर ईरान से दरामद किया जा रहा है, जिससे कीमत में वक्ती तौर पर इजाफा हुआ। 1 नवंबर से टमाटर की कीमत में इस्तेहकाम आने की तवक्को। गरम फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। 24 घंटे में 6,38,278 मकामात की चेकिंग। 14,522 गरम फरोशों को जुर्माने और 22 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। लियाकत चौक में गाड़ियों की मैकेनिक्स का एहतजाज। कहते हैं कि पेरा डिपार्टमेंट के एहलकार हमें गिरफ्तार और जुर्माने कर रहे हैं। FIRs भी दर्ज हो रही हैं। मुजाहिरीन का मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा।
सीसीडी के बागबानपुरा और शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुलजिम हलाक। बागबानपुरा में हलाक मुलजिम की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। शाहदरा में हलाक मुलजिम की शनाख्त फरहान और फरार होने वाले की शनाख्त फारूक के नाम से हुई है। मुलजिम डकैती समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी तब्दील नहीं होगी। वज़ीर आला ने मौजूदा वर्दी जारी रखने का हुक्म दे दिया। ट्रैफिक हुकाम ने मौजूदा यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए वर्किंग शुरू कर दी थी। वार्डन्स के लिए 14,000 के करीब नए यूनिफॉर्म और एसेसरीज खरीदे जाएंगे। 8 करोड़ के फंड से नए यूनिफॉर्म्स की खरीदारी की जाएगी। मिसाक सेंटर्स का क़याम अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत। रमसाल मिसाक सेंटर से 3457 से ज़्यादा अक़लियती शहरियों को मुख्तलिफ कानूनी खिदमात फराहम की गईं। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 635 गैर मुस्लिम शहरियों और दीगर अजला के 127 अफराद को कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से लस्को ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। ननकाना सर्कल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख, डबल सोर्स सप्लाई दी जाएगी। जनरेटर्स भी स्टैंड बाय रख दिए गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का सालाना कॉन्वोकेशन सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा कि चंद लोगों के अलावा हमारे हेल्थ साइंसेज के ग्रेजुएट्स अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में तारीखी इक़दाम उठाए। डिजिटल अताई HP1 वैक्सीन को हैक करने में नाकाम हुए। एफसेप के ज़ेर एहतमाम लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में खातिन का बास्केटबॉल टूर्नामेंट, मारूफ कारोबारी शख्सियत शेराज खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट हर तालीमी इदारे में होने चाहिए ताकि टैलेंट को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और तकर्रुरी, साबिक कमिश्नर FBR डॉक्टर अली अदनान जैदी PCB के साथ मुंसलिक हो गए। डॉक्टर अली अदनान जैदी ने PCB में डायरेक्टर कमर्शियल का चार्ज संभाल लिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के साथ मुआहिदा हो गया। सराय के मुताबिक फुटबॉल की बेहतरी के लिए दोनों मुल्क एक दूसरे से ताउन करेंगे। PFF के सदर मोहसिन गिलानी और सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह यासिर अल मिसहाल ने MOU पर दस्तखत किए। मोहम्मद असलम मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और सखी सरवर फाते रहे। दूसरा मैच मुदस्सर यास मलिक और वसीम अहमद ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में राना मकसूद और मोहम्मद रेहान कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मुश्तबा चौधरी और मोहम्मद ज़ुहैब ने फतह समेटी।